मुरली की तान बज रही हो। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 22 अगस्त 2025। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने विशेष नशे में रहे पढ़ाई पढ़ने के लिए कहा कि बच्चे गीत गाते हैं, कौन आया आज सवेरे सवेरे, तो नशा चढ़े, कौन आया है और कौन पढ़ाते हैं। इस स्मृति में एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंच ते ऊंच बाप फिर पढ़ाने आए हैं, समझ की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। और अटेंशन दिलाया कि कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने के लिए, फिर भी पढ़ते नहीं, तो बाप कहेंगे ना यह सयाना नहीं है। बाप की पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए, एक भी दिन पढ़ाई मिस नहीं करनी है। आत्मा बच्चे कहते भी हैं बाबा मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। बाबा कहे अच्छा बच्चे बने हो तो अब पढ़ाई में लग जाओ, इसमें बहुत अटेंशन देना है। फिर धारणा के लिए कहा कि सुप्रीम टीचर बाप पढ़ाते हैं। 7 रोज की भट्टी भी गाई हुई है। इसमें बाप कहते हैं एक तो पवित्र रहो, दूसरा बाप को याद करो, तीसरा देवी गुण धारण करो, तो तुम यह नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। साथ में कहा नशा रहे, हमको स्वयं भगवान डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भाव और रत्न जड़ित ताज मध्याजी भाव। अर्थात लाइट का ताज प्राप्त करना है तो याद में रहो, पवित्र बनो, और रत्न जड़ित अर्थात राजाई पद पाना है तो मध्याजी भाव बनो। निश्चय हो हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। और साथ में याद में रहे सेवा करने के लिए कहा कि साइंस से तो मनुष्य खुद का ही विनाश करता है, योग बल से, उस साइलेंस के बल से, शक्ति से विश्व पर विजय पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि हमारा भगवान के साथ बाप के साथ योग है। ऐसी ऐसी बातें खुशी में रहकर सबको समझाओ। बाबा कहे बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी हो और बहुत प्यार से समझाओ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आए हैं, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई पढ़कर छोड़नी नहीं है। मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आए हैं, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। आज मुरली से प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहे तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसे बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद न आए, एक की ही याद रहे। आज मुरली में गीत बजा, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आए हैं और कौन पढ़ाते हैं, यही समझ की बात है। बाबा कहे यही समझना, इसमें ही सारी प्राप्ति है। बाबा कहे कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उन्हें बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीता का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने। टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ाने वाले जानते हैं टीचर आया। यहाँ कौन आया है? बाबा कहे जैसे स्कूल में स्टूडेंट को इंतजार रहता है, अगर कोई विशेष टीचर है तो नशा भी रहता है, हमें कौन पढ़ाने वाला है। तो बाबा कहे यहाँ तो तुमको नशा रहना चाहिए, हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं।
एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच बाप फिर से पढ़ाने आए हैं। समझ की बात है ना, तकदीर की भी बात है। पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वह आकर पढ़ाते हैं। विवेक कहता है, भल कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ाते हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आई भगवान से पढ़े। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाप के पास पढ़ने आए। बाबा कहे निश्चय हो तो एकदम इस पढ़ाई में लग जाए। बाबा ने समझाया है, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने यह पद पाया। तुम पढ़ते हो यह पद पाने लिए। कौन पढ़ाते हैं? स्वयं भगवान। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही है कल्प के बाद। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सन्मुख पढ़ाने। वंडर है ना। कहते भी हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं तो बाप कहेंगे ना, यह तो सयाना नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो कि बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यह है माया के तूफान। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। बाबा कहे, भल माया के तूफान तो आएंगे और आते हैं, लेकिन पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है, भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। आज बाबा बार बार और विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि जब निश्चय हुआ कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं तो बाकी सब छोड़कर इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए। मूल भावार्थ है कि पढ़ाई को एक भी दिन मिस नहीं करना है। बाबा कहे, छोटे बच्चों को ही पढ़ाना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा कहती है, मैं आपका छोटा बच्चा बना हूँ। अच्छा मेरे बने हो? बाबा कहे, अच्छा मेरे बने हो तो अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो, अर्थात छोटे बच्चे तो नहीं हो। पढ़ाई फर्स्ट है, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। स्टूडेंट फिर आते हैं यहाँ सुप्रीम टीचर के पास। वह पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुकर्रर हैं, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाप कहते हैं, पवित्र रहो और मुझे याद करो। देवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास नहीं जाते। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को भी देखना पसंद नहीं आएगा। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को ही पहचानता है तो उनके सिवाय किसी के पास नहीं जाता, ऐसे बाबा कहे तुमको भी ऊंचते ऊंच बाप की पहचान हुई है तो एक बाप के सिवाय और कोई को भी नहीं देखना है। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बाप के हैं। वह हमको डबल सरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भाव और रत्न जड़ित ताज मध्याजी भाव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना, तुमको राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम घर चली जाती है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाप के साथ अपने घर में रहती हैं। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल ऑर्फन निधन के बन पड़े हो। भारत इस समय ऑर्फन है, निधन के है। परमात्मा बाप को पहचानते नहीं। बाबा कहे ऑर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाप मिला है, तुम सारे सृष्टि चक्र को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि तुमको तो सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है और वह ज्ञान देने वाला स्वयं भगवान है, तो कितना खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी है, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम 100 देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं।
यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। बाबा कहे मूल भूल कौन सी हुई है? जो ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का नाम गुम हो गया है। बाबा कहे इंग्लिश में तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल हैं, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है, जिसको इंग्लिश में कम्युनियन कहा जाता है, अर्थात बाप से भगवान से कनेक्शन। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन, गुरु से कम्युनियन, यह है गॉड फादर से कम्युनियन। बाबा कहे यहाँ अभी तुम्हारा कितनी ऊंची अथॉरिटी, बाबा नशा दिला रहे हैं कि अभी तुम्हारा कनेक्शन कितनी ऊंची अथॉरिटी से हुआ है। खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, सदगति तो होती नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहां जाई पहुंचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना, यह कौन समझाने वाला है? बाबा कहे यह सब कौन समझाते हैं? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं, अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। बाबा कहे अंतर्यामी अर्थात अंदर में तो आत्मा रहती है, तो परमात्मा कैसे अंतर्यामी हो गए? आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी है, अर्थात हर एक मनुष्य अपने कर्मों को जानते हैं। हम क्या कर्म करते हैं आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो, मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, अनेक बार तुम आई हो पार्ट बजाने। बाप कहते हैं मैं बिंदी हूँ, निराकार हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे? दरकार ही नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ। बाबा कहे इसमें पूजा करने की कोई बात नहीं है। मैं तो आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर यह बातें सुनाएंगे तो वह कहेंगे यह नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। तुमको वहाँ 1000 रुपये मिलते हैं, हम आपको 10-20 हजार रुपया देंगे, हमको भी नॉलेज सुनाओ। बाबा कहे इतना नॉलेज की वैल्यू हो जाएंगी। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी। कोई को भी ज्ञान नहीं है। भल बड़े बड़े फिलोसोफर आदि बहुत हैं, परंतु यह नॉलेज किसी को भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। यह बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। बाबा कहे ज्ञान की नई नई बातें सुनेंगे तो एकदम वंडर खाएंगे। यह बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं। एक बाप को भगवान को ही कहते हैं लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हैं? यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे। कहेंगे यह हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए। बाबा कहे विचार करो इतने सुखी संपन्न थे, डबल सिरताज थे, कितना समय हुआ? बाबा कहे क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। कहेंगे यह तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस योग की ताकत से
आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएंगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। बाबा कहे आत्मा जब पवित्र हो जाएंगी तो उसको पवित्र दुनिया चाहिए, फिर पुरानी दुनिया का परिवर्तन भी चाहिए। सो बाबा कहे सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज्य होगा। यह पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली हैं। हमारा रियलाइज किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है। यह सब खलास होना है। बाप आए हैं डीटी देवी वर्ल्ड स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओहो यह तो गॉडफादर के बच्चे हैं। तुम बच्चे जानते हो यह लड़ाई लगेंगी, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, क्या हाल होगा। बाबा कहे परिवर्तन में क्या हाल होगा। यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो यह बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बॉम्ब्स तैयार है। बाबा कहे योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो और कोई थोड़े ही जानते हैं। बोलो साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाप के साथ योग है तो उस साइलेंस के बल से हम विश्व पर विजय पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि यह सबको समझाना है कि साइंस के साधनों से हम अपना विनाश करते हैं और परमात्मा के साथ, भगवान के साथ योग लगाने से हम साइलेंस के बल से सारे विश्व को जीत सकते हैं, सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। बाबा कहे इतना दृढ़ निश्चय हो कि हम बाबा के साथ पावन दुनिया स्थापन करके ही रहेंगे। ड्रामा अनुसार नोंद है, बॉम्ब्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या, ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे यह तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। यह भी ड्रामा में नोंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश होंगे। बाबा कहे इतना अथॉरिटी से, निश्चय से जब समझाएंगे और योग का बल होगा तब सामने वाले को तीर लगेगा। आत्मा में कैसे पार्ट है, यह भी अनादि बना बनाया ड्रामा है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करेंगे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। वह कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम समझते हो। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेज थे। बाबा कहे ऐसे ऐसे समझाना है कि जब आत्मा पवित्र थी तो देवी राज्य था, पवित्र आत्माएं देव समान थी। बाबा कहे बात करने का बड़ा होशियार हो, स्पीड भी अच्छी चाहिए। बोलो बाकी सब आत्मा स्वीट होम में रहते हैं, बाप ही ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप भगवान है। उनका बर्थ प्लेस भारत में है। यह भारत कितना बड़ा तीर्थ हो गया। तुम जानते हो सबको तमो प्रधान बनना ही है। पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझाने से बहुत वंडर खाएंगे। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो अर्थात युगल हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हैं। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं। इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं के चित्र रहते हैं। जो पवित्र डबल सरताज थे उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। वो हो गए पुजारी राजाए। उनको तो गॉड गॉडेज नहीं कहेंगे क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाए तो कितना मजा कर दिखाए। बाबा कहे ऐसे ऐसे नशे में रहकर गुह्य गुह्य बातें समझाए तो कितनी कमाल कर दिखाए। बाबा कहे गाड़ी के 2 पहिए युगल हो तो बहुत वंडर कर दिखाए। तुम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे।
हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्र भी निकलते रहते हैं। यह है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं और पोत्रे पोत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। बाबा कहे समझाकर बताना है कि नई सृष्टि इसको कहा जाता है जहाँ सुख, शांति, संपन्नता सब कुछ है, एकता है, एक धर्म है, कोई भी दुख नहीं। बाबा कहे फिर देवताएं तो थोड़े बनेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। यह ब्रह्मा बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था, कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। जब देखा यह बाप पढ़ाते हैं, विनाश सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। यह जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है तो फिर गधाई क्या करेंगे। तो तुम भी समझते हो भगवान पढ़ाते हैं, यह तो पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती, वह नशा नहीं चढ़ता। यहाँ से बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर सोडा वाटर हो जाते हैं। बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि इतना ऊंचा बाप इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं और इतनी ऊंची प्राप्ति कराते हैं, फिर उनको भूल जाते हैं। बाबा के सामने नशा चढ़ता है और बाहर जाते हैं तो सोडा वाटर हो जाता है। तो बाबा कहे अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का। बाबा कहते हैं पहले पहले तो यह बताओ कि आत्मा का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। स्पष्टीकरण है, अभी स्वयं की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। यह समर्पण समारोह मनाओ। श्वासोश्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो, तो सेवा में लगने से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, इसलिए निरंतर महादानी विधाता और वरदाता बनो। बाबा कहे विधाता वरदाता कैसे बनेंगे? जब अपना समय सफल करेंगे तब विश्व कल्याणकारी निरंतर महादानी विधाता वरदाता बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। बाबा ने सहज उपाय बताया कि अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। बाबा ने बहुत विशेष अनुभूति की बात बताई कि जैसे स्नेह में समाया हुआ व्यक्ति, उनके चेहरे, चलन, वाणी से अनुभव होता है कि यह खोया हुआ है, मगन है। ऐसे बाबा कहे जब आप कोई सेवा की स्टेज पर आते हो तो ऐसी अवस्था में आकर फिर दूसरों को समझाएंगे, तब उनको ज्ञान का तीर लगेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।